नमस्कार साथियों, आपका सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि कल मैं डिक्टेशन नहीं डाल पाया दोस्तों। जैसा कि आज का दिन के अनुसार दोस्तों आज टेस्ट होना था दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लाया हूं IITI में ऑनलाइन होने वाले एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं पेपरों में दोस्तों, वो मैं लाया हूँ दोस्तों आपके लिए। यह हमारा टेस्ट सेट 9 है दोस्तों। इसमें कुल जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों 25 रहेंगे दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं और जो निकालना चाहते हैं वो ही इस टेस्ट को दें। जो IITI को खिलवाड़ समझते हैं वो इस टेस्ट को ना ही दें तो ही बेहतर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट के पहले जो 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसका जवाब मैं दूंगा, और दोस्तों आप लोग भी पेन पेपर उठा लें दोस्तों। जो भी आपका आंसर हो उस पर टिक करते चले दोस्तों, और मिलाते रहें कि आपके मार्क्स कितने आए हैं और हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। आखिरी के जो 5 क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ दूंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो इसका पता करने के लिए मैं 5 क्वेश्चन छोड़ दूंगा। आप हमें कमेंट करके उसका आंसर बताएं विथ विस्तार सहित दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टेस्ट को शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्ध्वगामी राह कितने अंश का कोण बनाता है? 60, 70, 30, 90। तो दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 30 अंश। याद रखना दोस्तों, जो आपका ऊर्ध्वगामी राह होता है तो दोस्तों ये वाला है जो राह 30 अंश का कोण बनाता है दोस्तों, तो आप इसको याद रखें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ग 90 अंश पर बनता है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा वर्ग है जो 90 अंश पर बनता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टा वर्ग 90 अंश पर बनता है, क्योंकि टा, ठा, डा, ढा होता है दोस्तों, ये 90 अंश के कोण बनते हैं। का वर्ग 180 अंश के कोण बनता है दोस्तों, तो याद रखना। और जो चा वर्ग है वो 60 अंश के कोण पे बनता है दोस्तों, ऐसा बनता है चा, है ना, तो 60 अंश के कोण पे बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से अंतिम बड़ा आंकड़े की पहचान करना है दोस्तों कि अंतिम बड़ा आंकड़ा कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों जा, फा, क्या, क्षण। तो दोस्तों इसकी पहचान करना है कौन सा इनमें से बड़ा आंकड़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, अंतिम बड़ा आंकड़ा होता है ऑप्शन नंबर डी, क्षण हो जाएगा दोस्तों। याद रखें दोस्तों, जा का संक्षिप्त चिन्ह होता है दोस्तों वाक्य आकृति को थोड़ा सा बड़ा कर देने पर, वाक्य संक्षिप्त चिन्ह को थोड़ा सा बड़ा कर देने पर उसे जा पढ़ा जाता है, जा का संक्षिप्त चिन्ह हो जाएगा दोस्तों। फा का आंकड़ा होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखें दोस्तों। और क्या है, ये प्रारंभिक बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, माँ के बाद रा आने पर उसको कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो आप बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, माँ के बाद रा आने पर ऊर्ध्वगामी लिखा जाता है दोस्तों। जैसे कि आप मरा लिखते हैं तो माँ बनाएंगे फिर रा बनाएंगे दोस्तों, है ना। अगर राम लिखना होता दोस्तों तो पहले रा बनाते फिर माँ बनाते, तो रा कौन सा बनता दोस्तों, इसमें आप अधोगामी रा बनाते दोस्तों। और जो ऊर्ध्वगामी रा होगा इसमें तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसको याद रखें, और ये पेपर में आया हुआ है 2017, 18 और 13 में दोस्तों, 3 सनों में आ चुका है, तो दोस्तों इसको भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से लूप की पहचान करना है दोस्तों, कौन सी लूप है? तो दोस्तों आपको बता दें लूप को चाप भी बोलते हैं दोस्तों। आपको चाप ढूंढनी कौन सी चाप है, तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इष्ट, इष्ट,
दार, धार, स्तर, स्टर, त्रा, ये चापें होती हैं दोस्तों। अगर आपको दिक्कत है तो इनको लिख लें दोस्तों। बाकी आपके आंकड़े होते हैं, अंतिम आंकड़ा होता है दोस्तों। एक क्या होता है, प्रारंभिक आंकड़ा होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से दोहरे व्यंजन को चुनना है दोस्तों। कौन सा है दोहरा व्यंजन? ता, का, आ, ना। तो दोस्तों याद रखना, ता वर्ग दोहरे व्यंजन में आता है दोस्तों। तो हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी रेखाक्षर में प्रथम स्थान का स्वर आने पर उस रेखाक्षर की आकृति को कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी 4 से 5 बार आ चुका है एग्ज़ाम में, तो आप इसको आप देखें और इसका करेक्ट आंसर दें दोस्तों। तो देखिए, प्रथम स्थान का अगर स्वर होता है तो दोस्तों वो बनेगा आपका लाइन से ऊपर दोस्तों। मान लीजिए आपका आकाश जैसी आ गया, प्रथम स्थान का स्वर है दोस्तों, तो लाइन से, लाइन के बीच बीच यानी हवा में बनेगा दोस्तों। काश भी आ गया तो भी दोस्तों, है ना, तो भी वो क्या बनेगा, लाइन के बीचों बीच यानी लाइन से ऊपर बनेगा दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपको दोस्तों टाइम चाहिए हो तो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए अगर आप टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 हो जाएंगे करेक्ट दोस्तों आंसर होगा। याद रखना, आंसू लिपि में स्वरों की संख्या 10 होती है। अगर हिंदी वर्णमाला में पूछे तो आपकी स्वरों की संख्या 12 होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से ता वर्ग को कितने तरीकों से बनाया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 तरीक़ों से बनाया जाता है, दायां बायां। तो दोस्तों याद रखना, दायां बायां करके बनाया तावर को, ता, था, दा हो गया आपका, धा हो गया, है ना। तो दोस्तों याद रखना, दोहरे व्यंजन भी कहलाते हैं। और आपके तावर को 2 तरीक़ों से भी बनाया जा सकता है, 7 तरीक़ों से नहीं बनाया जा सकता, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि रेखाक्षर में पाई वाला रेखाक्षर बीच में आता है तो पाई रेखाक्षर किस ओर लगाई जाएगी दोस्तों? मान लीजिए आपका एक वर्ड ले लेते हैं दोस्तों जिसमें पाई लगी होगी दोस्तों। सॉरी दोस्तों जैसा कि अगर वर्ड लें तो जैसी माखन आ गया दोस्तों, इसमें आप लिखेंगे कैसे स्टेनो में दोस्तों? तो माँ खा न लिखेंगे दोस्तों। अब जो बीच वाली पाई है, खा में पाई लगती है दोस्तों, तो उसको पाई कहाँ लगाएंगे? तो दोस्तों बीच में अपनी आवश्यकता अनुसार मध्य में लगा देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से पास्ट टेंस की सहायक क्रिया की पहचान करें दोस्तों। आपको टेंस आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये भी आपकी सहायक क्रिया पूछता रहता है एग्ज़ाम। तो पास्ट टेंस की बताना है दोस्तों। तो पास्ट टेंस की आप देखते हैं, हैज़ है, प्रेजेंट की हैज़ है, बॉयज़ आर एम प्रेजेंट की दोस्तों, विल सेल फ्यूचर की है। कौन सा बचा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम वाज ब्रेविंग बॉय इन द क्लास। राम क्या है? क्लास में बहादुर है। कौन सा टेंस है दोस्तों? पहचान करनी है, हेल्पिंग वर्ब से पहचान करनी है, जैसा कि ऊपर अभी हमने पहचान करवाई थी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की। तो आप उसको पहचान सकते हैं। जो आपका है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण इज़ खालिस्तान बेस्ट बुक। तो इसमें आर्टिकल भरना है, ए एन द नन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ ईएसटी जब जुड़ा होता है तो उसके आगे क्या लगता है? हमेशा दा लगता है। आंख बंद करके आप लगा देना दा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी?
1946, 1960, 1998, 2000 में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी दोस्तों। इसको याद कर लेना है आप या नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से दोस्तों अगर आप स्टेनो को निकालना चाहते हैं तो आप इन सभी टेस्ट सेटों को याद कर लें या 2 या 3 बार देखने की कोशिश करें, ताकि आपकी दिमाग से कोई प्रश्न बाहर ना जाए दोस्तों। मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोग सीरियस होकर देखें दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डेस्कटॉप की सबसे नीचे की पट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन दिया गया है टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार, मेन्यू बार। तो दोस्तों आपको बता दें कि डेस्कटॉप की सबसे नीचे की पट्टी को क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं दोस्तों। इस पर स्टार्ट बटन होता है दोस्तों, याद रखना। MS वर्ड की सबसे ऊपर की पट्टी की अगर बोलता है तो टाइटल बार कहलाती है, और अगर उसके टाइटल बार के नीचे की पट्टी पूछता है उसे मेन्यू बार कहते हैं, और MS वर्ड की सबसे नीचे की पट्टी को बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेटस बार बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, MS वर्ड के पेज को लैंडस्केप करना है तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों? ये पोर्ट्रेट में होता है दोस्तों हमारा पेज, अब इसको लैंडस्केप में करना है तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखना आप करेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेज ओरिएंटेशन में जाके आप पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से IC चिप के आविष्कारक कौन है दोस्तों? IC का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, याद रखना दोस्तों। और IC कहाँ किसकी बनी होती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है, ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। इसके आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JS किल्बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, CPU की गति को किससे नापा जाता है? तो दोस्तों याद रखना CPU की गति को नापने के लिए आपको मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़, तो दोस्तों याद रखना GHz मेगाहर्ट्ज़ होता है या गीगाहर्ट्ज़ से नाप सकते हैं आप लोग, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसी संबंधित रहेगा दोस्तों, कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है? तो दोस्तों याद रखना MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों अगर त्रिपट्टी की बात करते हैं दोस्तों, टच टोन टर्मिनल होता है दोस्तों, तो इसको भी याद रखें दोस्तों पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और हम ये आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे उसके जवाब आपको हमें कमेंट करके देना, वो भी विस्तृत रूप में दोस्तों, क्योंकि आपको जानकारी उसकी पूरी होनी चाहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ऑनलाइन एग्ज़ाम से बाहर ना जाए। आपके सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन उपलब्ध होने चाहिए। आप लोगों के एक भी क्वेश्चन ऐसे ना हो कि जो आपने पढ़े ना हो दोस्तों और एग्ज़ाम में आ जाएँ। कोशिश यही रहेगी दोस्तों, मैं भी ऐसी कोशिश करता हूँ कि मैं नए से नए क्वेश्चन आपके सामने लाऊँ, तो आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन का पता करना दोस्तों, याहू, गूगल, जावा, आल। दोस्तों याद रखना है ये हमारा आल हो जाएगा दोस्तों। एक और सर्च इंजन होता है मामा, उसको भी याद रखना, ये भी पेपर में आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आपको आंसर कमेंट करके देने हैं हमें, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, CPU के कितने भाग होते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। कौन कौन से होते हैं CPU के भाग, वो बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देख लें अच्छे से दोस्तों, और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों हमें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आप एक फाइल को कितने तरीके से सेव कर सकते हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों पाँचों के कल बता देंगे हम, लेकिन अभी आपको हमें कमेंट करके बताना है। और कितने तरीके सेव कर सकते हैं वो तरीके बताने हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ पर होते हैं वो तरीके, तो दोस्तों वो भी कमेंट करके बताएं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से एक मार्गी संप्रेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों इसको भी आपको बताना है कि एक मार्गी संप्रेषण कौन सा है, तो आप देख के बता सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस संप्रेषण में गोपनीयता बनी रहती है दोस्तों? तो आपको बताना है किस संप्रेषण में गोपनीयता बनी रहती है, कि आप जो आपकी गुप्त बातें होती हैं वो उसमें गोपनीय रहती हैं। तो आपको आंसर बताना दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
मौखिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ये आपको बताना मौखिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है और उनके नाम भी दोस्तों याद रखना, ये कमेंट करके बताने हैं आपको दोस्तों। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं दोस्तों तो मैं टेस्ट सीरीज़ रखूँगा दोस्तों, अन्यथा मैं टेस्ट बनाना बंद भी कर सकता हूं दोस्तों। तो आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दें दोस्तों। अगर दोस्तों आपको सीरीज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद जय भारत।